हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। अभी आप लोगों का नीट ओवर हो चुका है और अभी आप लोगों का फोकस है किस चीज़ के ऊपर, एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के ऊपर। और मुझे इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि दी क्या हम हमारा एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो अभी भी क्रैक कर सकते हैं या नहीं। 1 महीने या 1.5 महीने का समय हमारे पास में है। देखो, जिन बच्चों ने मेरे को कॉल करा था 1 मई के आसपास, ठीक है 1 मई के आसपास जिन बच्चों ने मुझे कॉल किया था कोर्स के रिगार्डिंग की थी, हमें आपका कोर्स ज्वाइन करना है जहाँ से आप बोल रहे हो कि 60+ क्वेश्चन आपको एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल में मिल जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम जो कोर्स है वो हमारा नीट के बाद अगर ज्वाइन करें तो हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो मैंने उन बच्चों को बोला था ये चीज़ कि अगर आप लोगों की नीट की तैयारी 100% है और अगर आपको लगता है कि आप नीट अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि हमें अंदर से पता होता है हमारे बारे में कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, कितना हमारा तैयारी है, तो ही मैंने बोला था उनको कि आप 1 मई से 7 मई तक का वेट करना, ठीक है। अपना तैयारी करो नीट के लिए इस हफ्ते में और नीट के एग्ज़ाम देकर और फिर बाद में करना। बट अगर आपकी तैयारी नहीं है नीट के लिए, अगर आपका 30-40% ही है, 50-60% ही है, तो डेफिनेटली नॉट गो फॉर द नीट। अपने 7 दिन को ख़राब मत करना, उन 7 दिन को यूटिलाइज़ करना एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। बट अगेन उन बच्चों ने बात नहीं मानी, क्योंकि मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे अंदर होती है कि नहीं हो जाएगी तैयारी, हो जाएगी तैयारी, ये हो जाएगा, बट वो चीज़ होती नहीं है, ठीक है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो उस टाइम पे काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। हम अपनी धुन में होते हैं कि नहीं हो जाएगा, बट अभी नीट हो गया है और आई नो बहुत सारे बच्चों का बहुत ख़राब गया है और अभी आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग फेज़ में होंगे, ठीक है। जैसे अभी ना मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के, मैंने व्हाट्सएप पे देखे हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बोल रहे हैं कि दी हमारा नीट का एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है और कोई स्कोप नहीं है कि हमें कोई कॉलेज मिलेगा नीट के थ्रू, तो हम क्या एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो 1.5 महीने में प्रिपेयर करके, जैसे हमारा 1.5 महीना रहता है पैरामेडिकल के लिए, 1 महीना रहता है हमारा BS नर्सिंग के लिए, तो क्या हम क्लियर कर सकते हैं या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोगों के पास में है अगेन। अगर अभी ना यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, कैटेगरी नंबर 1 में होंगे जिनकी बायो ही कंप्लीट है बस, ठीक है। बायो में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो अच्छे से क्लियर नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं कि बायो उनकी 70-80% क्लियर है, कॉन्फिडेंस के साथ वो ये लोग बोल सकते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। अगर सिर्फ बायो भी आपकी अच्छी है, PC में उतना नहीं बन रहा है बट बायो इतनी है, तो डेफिनेटली गो फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है। 1 महीने में निकाल लोगे, क्योंकि बायो में तो कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें कहाँ करनी मेहनत, PC में करनी है। अब आप बोलोगे दी PC तो 1 महीने में नहीं होगी, हमने तो सुना है कि नीट का जो एम्स BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम है वो तो नीट से भी हाई लेवल का आता है। यार मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ये मिथ कहाँ से सुना है, ठीक है। और मुझे ये बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि दी मेरे फ्रेंड ने बोला है कि ये एग्ज़ाम तो बहुत हाई लेवल का आता है, तुम 1 महीने में नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। और अगर तुमने नीट की कोचिंग नहीं ली है तो नहीं निकाल पाओगे। यार ये मिथ है, ठीक है। इतना कुछ हाई लेवल नहीं आता है, इस चीज़ को माइंड में बिठाओ अपने। फिज़िक्स में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से आपके 15 अराउंड क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, 15 अराउंड क्वेश्चन आपके अदर टिपिकल मान लो बहुत मुश्किल आ गए, बट ये 15 तो करो, ठीक है। बायो बहुत लल्लू आती है यहाँ पे, तो बायो के 30 हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन तुम केमिस्ट्री में भी सोल्व कर लोगे, कितने हो गए, 60 हो गए। इतने पे अगर तुम जनरल से हो तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी जनरल से नीचे जितने भी कैटेगरी आएंगे तो सिलेक्शन तो हुआ है ना यहाँ तो डायरेक्टली। तो ये चीज़ें सोचनी ही नहीं है, ये है ना, दिमाग मत चलाया करो अपना इतना। अगर मेरी बात मान लो, ठीक है, नीट के टाइम पे मेरी बात नहीं मानी, अब मान लोगे, अब भी हो जाएगा। अगर तो तुम्हारी बायोलॉजी ही इतनी हुई है, ठीक है, 70-80%, और PC में कुछ आइडिया है कि पर्टिकुलर इस चैप्टर में, ये इस चैप्टर में, तो आराम से तुम कर लोगे, बस मेहनत करनी है 1 महीना, ठीक है। उसके अलावा अगर अब दूसरी कैटेगरी के बच्चे आते हैं जिनकी बायो तो अच्छी है, ठीक है, बायो हम बोल सकते हैं 70-80% है, बट जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी बहुत और अच्छी हो, ठीक है, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत और अच्छी है, तो ये बच्चे अब वो बच्चे हैं जो बहुत आराम से स्कोर कर लेंगे, जो थोड़े अच्छे एम्स हैं, ठीक है। ये इन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये बच्चे एक्सेस कर सकते हैं दिल्ली तक का,
ठीक है। दिल्ली तक का आप मान लो, भोपाल तक मान लो, जोधपुर मान लो, ये आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा मेहनत लगेगा फ़िज़िक्स के ऊपर, थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तुम्हें फ़िज़िक्स में बस 15 ही क्वेश्चन करने हैं। जो 15 तुम्हें नहीं आते उनको करो ही मत ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो 1 महीने में। अपने 1 महीने तुम इन 15 क्वेश्चन और बीसी जो अपनी बायो केमिस्ट्री उसको लगाओ, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके ना फ़िज़िक्स में कुछ कुछ चैप्टर, अब देखो ये जो दोनों कैटेगरी के बच्चे हैं ना, इनमें ऐसा नहीं है कि इनको फ़िज़िक्स बिल्कुल नहीं आती। इन दोनों में ना फ़िज़िक्स के कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि रोटेशन हो गया, दी हमें रोटेशन नहीं आता, दी हमें जो है रे ऑप्टिक्स नहीं आती। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पर्टिकुलर चैप्टर है जो उनको नहीं आते, ठीक है। तो कोशिश करो, अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ कि तुम अगर मान लो फ़िज़िक्स, कंप्लीट फ़िज़िक्स में 40 चैप्टर हैं, तो 40 में से तुमने 30 भी चैप्टर कर लोगे तो बहुत कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। 10 चैप्टर छोड़ दो, ठीक है। और देखो यहाँ से बच्चे में से ये क्वेश्चन बड़ा पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो यार देखो, कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन वो कहीं से भी दे देगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ो, इस चीज़ को ढूंढना ही बंद कर दो तुम लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ना अभी जो नीट वाले बच्चे होंगे ना, वो थोड़े क्या है, वो बहुत डीप से पढ़ने वाले होते हैं। उनको क्या रहता है कि एक चैप्टर में दी, हमें मान के चलो कि आप 6-7 घंटे 9 घंटे आराम से लगेंगे फ़िज़िक्स में। यार ये ना एम्स नर्सिंग है और पैरामेडिकल है, नीट नहीं है कि तुम्हें इतना बड़ा बड़ा चैप्टर करना पड़े। मैं देखो, मैं अपना बताती हूँ, मैं कोर्स में जो क्या चीज़ें करती हूँ उस बिहाफ पे आपको चीज़ें लेके चलना है। मैं बच्चों को क्या बोलती हूँ, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है, मैं उन बच्चों को बोलती हूँ, जो मेरे बच्चे, उनको मैं क्या गाइड करती हूँ कि आपको मैंने कोर्स प्रोवाइड किया है। सबसे पहले तो आपको डेली टारगेट फॉलो करनी है। डेली टारगेट कौन से, मैंने यहाँ पे देखो ये डिस्कस किए हुए हैं कि 1 मई से 10th मई तक का आपको क्या क्या काम पूरा करना है। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें उनको बताती हूँ, बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब जैसे फर्स्ट टारगेट को देखो, यहाँ पे क्या है, 12th बायो की यूनिट नंबर 1 करनी है, ठीक है। 12th बायो की यूनिट नंबर 1 करनी है। अब आप बोलोगे कि दीदी 12th की कंप्लीट 1 यूनिट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखो बच्चों, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, आप लोगों को भी पता है बायो आप बहुत अच्छे से कर लेते हो। इसी वजह से मैंने ना बायो में ज़्यादा काम रखा है और फिज़िक्स में सिर्फ 1 चैप्टर रखा है, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर रखा है, ताकि ये अच्छे से हों और ये उससे भी अच्छे से हो, ठीक है। तो अब हम देखें तो बायो की 12th की यूनिट में जो 4 चैप्टर हैं, उनमें से सिर्फ 2 चैप्टर लेंथी हैं जिसमें टाइम लगता है, ठीक है। बाकी जो 1 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं, वो बहुत छोटे हैं, उनमें टाइम नहीं लगता है। एक बार सबने पढ़ रखी है बायो तो अभी टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 3 से 4 घंटे रिवीजन में लगेंगे, ठीक है। लेकिन देखो, जो हमारे बच्चे होते हैं कोर्स के, उनको मैं क्या गाइड करती हूँ, सबसे पहले तो तुम क्या करो, लेक्चर करो। लेक्चर हमारा कितने मिनट का होता है, 30 से 40 मिनट मुश्किल से होता है, ठीक है। 20 मिनट मैक्सिमम, 30 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, बड़ा से बड़ा है तो, ताकि आपको एक बार अटेंड करो लेक्चर, एक ओवरव्यू मिल जाए। ओके, अगर कोई चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप उसको 2x की स्पीड पे करो, ताकि वो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए, टाइम सेव हो। उसके बाद आप करो बायो के केस में, मैं बता रही हूँ कि बायो में आप करो NCERT हाईलाइट। हम बच्चों को NCERT की इंपॉर्टेंट लाइट हाईलाइट करके देते हैं, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो चीज़ें ढूंढने में कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, बस उनको याद करना हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। देन उनको एक क्वेश्चन बैंक मिलता है जिसमें एक चैप्टर से मिनिमम होता है, ठीक है, मिनिमम नहीं सॉरी मैक्सिमम है कि 50 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। वो उनको प्रैक्टिस करने हैं और देन उनको टेस्ट देना है एक पर्टिकुलर चैप्टर का। बस ये चीज़ें करनी है। अब ये चीज़ें मुझे पता है कि ये बच्चे 3-4 घंटे में कर लेते हैं, क्योंकि मैं कॉल पे बात भी करती हूँ बच्चों से, उनका वो चीज़ हो भी रहा है, ठीक है। अगर मान लो यार तुम देखो 4 घंटे नहीं, तुम अगर 6 घंटे भी तुम्हें यहाँ पे लग रहे हैं तो 6 घंटे बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम 6 मान के चल लो कि भाई तुम बहुत पुअर से पुअर बच्चे हो, तो 6 घंटे तुमने लगा लिए। इलेक्ट्रोस्टेट्स में, अब इलेक्ट्रोस्टेट्स में मैंने फिज़िक्स का सिर्फ 1 लेक्चर मतलब चैप्टर रखा है, इसका लेक्चर करने में लगेंगे तुम्हें 30 मिनट, ठीक है। इसके माइंड मैप मैं प्रोवाइड करती हूँ फिज़िक्स केमिस्ट्री में, ताकि जल्दी से रिवाइज हो। तो 1 पेज का माइंड मैप पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हो तो 20 मिनट वो लगा लो, ठीक है। कितने हो गए, अराउंड 1 घंटा लगा लो, हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन बैंक होता है। मैं बच्चों को सलाह देती हूँ फिज़िक्स केमिस्ट्री में कि आप जब क्वेश्चन बैंक सोल्व करो तो आप सॉल्यूशन देख के करो, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। पहले ही सॉल्यूशन देख लो, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि कोर्स से डायरेक्ट आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो कोर्स के ही चीज़ें अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा ना, क्योंकि टाइम नहीं है कि आप इधर उधर चीज़ें करो। तो अभी मान लो अगर आपके 50 क्वेश्चन थे, आपने 50-50 सॉल्यूशन देख के कर लिए,
आपको आ गए तो उस चीज़ को रख दो, ठीक है, टेस्ट दो, फिर टेस्ट के जो क्वेश्चन नहीं हुए वो देख लो और फिर उसको नोट करके रख दो। फिर जैसे यहाँ का काम कर लिया, यहाँ पे आप फिर से इलेक्ट्रोस्टेट्स को उठा लो, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आपने एक बार सॉल्यूशन देके किए हैं तो यहाँ पे बिना देखे करने की कोशिश करो। आपके बिना देखे मान लो 50 में से अब की बार 30 ही क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चन वापस से पेन कॉपी लेके सोल्व करो, ठीक है। फिर 2-3 दिन में फिर उस चैप्टर को उठाओ। इस तरीके से जब आप करोगे तो मुझे लिख के दो कि सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सेम फॉर द केमिस्ट्री। बस तुम्हारे कितने घंटे लगेंगे, 10 से 12 घंटे लगेंगे एक दिन के, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ उस चीज़ को अपनी जो है हैबिट में लेके आओ। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम लोग कोर्स ज्वाइन करो या ऐसा कुछ करो, सिर्फ अपने ही उसके ऊपर कि हाँ आपके पास सारा कंटेंट होना चाहिए। जो मैंने बोला है कि आपके पास 20-30 मिनट का एक लेक्चर होना चाहिए पर्टिकुलर चैप्टर का। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास NCERT हाईलाइट्स होने चाहिए बायो में, ठीक है। PC में अपने माइंड मैप होने चाहिए। नोट से मत करना, नोट से बहुत टाइम लगेगा और वो थोड़ा सा हैक्टिक भी होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन बैंक लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक चैप्टर के पहले तो 300 क्वेश्चन कर लो फिर दूसरे चैप्टर में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस ना करो, वो चीज़ नहीं करनी। कंसिस्टेंसी के साथ आपको 40 से 50 क्वेश्चन अच्छे वाले करने हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों। फिर सबसे मेन है आपको टेस्ट सीरीज़ करनी है। टेस्ट बहुत ज़रूरी है इसके लिए अटैम्प्ट करने, तो टेस्ट करो, ठीक है। मैं लिख के देती हूँ, सिलेक्शन होगा तुम्हारा। नीट नहीं गया तुम्हारा अच्छा, बट ये तुम्हारा अच्छा जाएगा, ठीक है। ये अपने आप पे विश्वास रखो और करो उस चीज़ शुरू, ठीक है। 1 महीने में तुम फाड़ दोगे। अभी देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नीट अच्छा नहीं गया है उसमें अभी बहुत सारे बच्चे ना अभी बताएं बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है कि दीदी अब हमारा ना बहुत ऐसे डिस्टर्ब माइंड हो गया है कि क्या पता ये ना हो ये ना हो। तो डर डर की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है। इस एंजाइटी को ना दूर करो, ठीक है। अपने वर्क को थोड़ा एफिशिएंट बनाओ। जब तुम आज वाला काम पूरा करके दोगे मुझे कि दीदी मैंने देखो आज वाला टारगेट पूरा कर लिया है, तो कल वाले टारगेट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे अंदर खुद ब खुद मोटिवेशन आएगा और ये जो स्ट्रेस वाली चीज़ है वो चली जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, 2-3 दिन में ही। तो वो चीज़ करो। एंड कोई भी अदर डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ ज्वाइन करो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं फ्री भी प्रोवाइड कर देती हूँ। जैसे यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, वो पास्ट ईयर्स के हैं, ठीक है, कि भाई मैंने 2020 में करवाए थे, 2021 में करवाए थे, तो आप वो अटेंड कर सकते हो। या फिर फिज़िक्स की अभी एक नई सीरीज़ आई थी 15 सीरीज़, वो आप अटेंड कर सकते हो। ओके, बहुत सारे लेक्चर ऐसे भी मैंने बैच वाले भी दिए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो। कुछ फ्री टेस्ट हैं ऐप के ऊपर, डेमो टेस्ट में 2-3 टेस्ट हैं, वो आप दे के देख सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम पे मैं काफ़ी सारे PDFs भी प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आप वो फ्री होती हैं वो भी एक्सेस कर सकते हो। इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी कुछ ना कुछ। और टाइम मैनेज करने के लिए देखो मैंने ये टारगेट प्रोवाइड करती हूँ, तो ये ज़रूर देखा करो। अब आप बोलोगे दी आज तो 9 तारीख है तो हम इसको कैसे करें, तो देखो कोई बात नहीं, 9 तारीख है तो 9वें दिन का जो काम है ना वो करो, ठीक है। फिर जो 11 मई से 20 मई तक का आएगा वो आप करना शुरू करना मेरे साथ, ठीक है। जो बच्चे टारगेट फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब उनका तुम रिव्यू मैं शेयर करूँगी अभी टेलीग्राम पे, उनका रिव्यू देखना तुम कितना बेस्ट रिव्यू है कि दीदी हमारी चीज़ें हो रही हैं। हमारी 100% नहीं हो रही, बहुत कम बच्चे हैं जिनकी 100 हो रही है, बट हमारी 70-80% हो रही है, बट हम उसमें खुश हैं क्योंकि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और वही चीज़ आपके अंदर आएगी तो सिलेक्शन सच में होगा, ठीक है, होगा सिलेक्शन। जो बच्चे तुम्हें बोल रहे हैं ना कि नहीं होगा नीट, ये 1 महीने में नीट के लिए ही ड्रॉप करो, तुम लेके दिखाओ, ठीक है। और ये बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें जाओ। यहाँ पे सैलरी तुम्हें 1 लाख अराउंड मिलती है। 1 लाख सैलरी होने के बाद अपने दोस्तों को बोलना कि क्यों ये स्कोप अच्छा नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन कोई भी डाउट या कह रहे हैं तो मुझसे पूछ सकते हो। ये 1 to 10th में वाली वीडियो का लिंक एक बार देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है। उसके अलावा दूसरी चीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।